जरूरत नहीं, पर नाग को शंकर भगवान की जरूरत है। शिव को जरूरत है, भगवान शंकर को जरूरत नहीं, तुम्हें जरूरत है। और कद्रू ने कह दिया कि ये तुम भस्म हो जाओगे। वासुकी चले गए, भगवान शंकर के गले में जाकर बैठ गए कि मेरी रक्षा यहां हो सकती है, यहां मेरी रक्षा हो सकती है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा, बच्चे से लेके बूढ़ा तक संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में समस्या नहीं है। और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। इसलिए एक मंत्र दिया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। इसलिए दिया है। संसार में जितने जन में सबकी समस्या, कौन कौन की समस्या है? सबकी। कौन जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है? सबको है। महाराज, पर सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जैसे वासुकी नाग ने नियम बना लिया कि मैं शंकर भगवान की शरणागति में जाऊंगा, शिव जी के पास जाऊंगा। वासुकी नाग शंकर भगवान की शरणागति में गए, एक लोटा जल समर्पित कर बड़े भाव का आनंद पाया। वासुकी नाग को भगवान शंकर ने गले में बिठाया। चंद्रदेव भगवान शंकर की शरणागति में गए तो चंद्र को बिठा लिया। गंगा शिव जी की शरणागति में गई, गंगा को बिठा लिया। जो गया उसके पास उसने उसको स्वीकार कर लिया। बड़े बड़े धनपति, करोड़पति, सत्तापति, वैभवपति जब शादियां करते हैं तो करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, धनपतियों को बुलाया जाता है। पर दुनिया का सबसे बड़ा दानी, दुनिया का सबसे बड़ा दान देने वाला, जिसने सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया, सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो रक्षा करने वाला है, वो शिव। औघड़दानी की शादी होती है तो वो करोड़पति धनपति को नहीं बुलाता। मेरा औघड़दानी तो डमरू बजा देता है, जिसकी मर्जी हो चले आओ दरबार। अभी सतवा बाबा जी कह रहे थे माइक पर कि जितने वीआईपी हैं, बाबा जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात लगी। इस मंच से, इस व्यासपीठ के माध्यम से, इस व्यासपीठ के पास में बैठकर जो बाबा जी ने बात कही, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत बहुत सारी बाबा जी ने कहा जितने वीआईपी हैं, टीवी पर कथा आ रही है, चालू करो, सुनो। यहां पास का सिस्टम नहीं है, यहां पास का सिस्टम नहीं है, यहां तो विश्वनाथ पास कर कर भेज देता है। किसी को वीआईपी को यहां पास का सिस्टम नहीं। जितने वीआईपी हैं घर पर कथा सुने। यहां तो शंकर भगवान का भक्त कोई हो जो समझ कर जाए कि सामने मेरा विश्वनाथ है, इधर शिव महापुराण की कथा है, बीच में गंगा बह रही है, मैं कथा सुन लूंगी तो मेरा विश्वनाथ मुझ पर करुणा कर देगा। तो आ जाए। उत विश्वनाथ है, इत शिव महापुराण है, और बीच में गंगा बहे। भोले तेरी कथा चले धीरे धीरे। इत शिव पुराण है, उत विश्वनाथ है। इत शिव पुराण है, उत विश्वनाथ है, और बीच में गंगा बहे धीरे धीरे। भोले तेरा डमरू बजे धीरे। चल रहा है।
बिल्कुल छोड़ दो कि तुम्हारे कितना वैभव है, कितनी कुर्सी, कितना पद, कितनी प्रतिष्ठा, कितना सत्ता, कितना धन, कितनी दौलत, कितनी संपदा। ये मणिकर्णिका के घाट पर ना जाने कितने करोड़पति आए होंगे, वो भी राख का ढेर बन गए, और कितने धनपति आए होंगे, वो भी राख का ढेर बन गए। जो भी आया सब चांदी की पालकी में कोई नहीं आया। करोड़पति भी मरा, 4 बांस 40 कंडे 4 कंधे और मणिकर्णिका। 4 बांस 40 कंडे 4 कंधे और मणिकर्णिका। जो आया राख का ढेर बन गया। कोई भी शमशान में जाता है, कोई वीआईपी कितना भी पैसे वाला हो, उसके घर के लोग कितना भी उसको सजा धजा दें, आखिरी में लाल कपड़ा या सफेद कपड़ा ही उस पर लगता है। मतलब शंकर के दरवाजे जाओगे तो सबकी शान सम है, इसलिए वो शमशान है जहां सब बराबर, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सबकी सत्ता सबका वैभव सब सम है, सब सम। वासुकी गया शिव जी के चरणों में, मुझे भस्म होने का श्राप मिला है, भगवान ने गले में ले लिया। तू क्यों चिंता करता, मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन ले, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। काय का चिंता करना, आओ शिव की शरण में। तुम्हारे नजदीक में जितने शिवालय हैं, जहां जहां के भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पूरे भारत की भूमि से कई भक्त यहाँ कथा श्रवण करने पहुंचे हैं। और जितने आस्था चैनल फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर चल रही है। काशी की पवित्र भूमि से आप सुन रहे हैं, कथा को अपने भीतर उतार रहे हो। इतना याद रखना, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो डायरेक्ट उसको दिल्ली नहीं ले जाते, तुम्हारे यहां ले जाते हो तो बात दूसरी है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है डायरेक्ट उसको दिल्ली नहीं ले जाते। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है उसको डायरेक्ट बड़े हॉस्पिटल में नहीं ले जाते। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है सबसे पहले माँ बाप अपने घर में जो दवाई होती है वो देते हैं। मैं बाम लगा दूं, मैं विक्स लगा दूं, मैं थोड़ी सी दवाई दे दूं, पेट दुख रहा है हींग दे दूं, थोड़ी अजवाइन दे दूं, थोड़ा काढ़ा बना दूं, थोड़ा ये बना दूं। बोलो सही है कि गलत है? पहले घर का उपचार होता है। घर का उपचार जब काम नहीं करता तब पास में जो हॉस्पिटल होता है, पास में जो डॉक्टर होता है, पहचान वाला जो डॉक्टर होता है, उसके यहाँ जाते हैं। डॉक्टर साहब बच्चे को 4 दिन से पेट दुख रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब ने देखा, दवाई भी दी, सब कुछ करा, फिर वहां से भी काम नहीं होता, तब कहते हैं इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर उसको बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते, फिर उसको ले जाते बड़े हॉस्पिटल। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? तो क्या करना है? सबसे पहले हमारे घर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग होना चाहिए। जब घर में तकलीफ आए तुरंत थाली में रखा और 1 लोटा जल चढ़ाया, मतलब पहले अपने घर का प्राथमिक उपचार। सबसे पहले दुखाया अपने घर के शंकर भगवान से कहो, अपने घर के शिवालय से कहो, अपने भगवान के शंकर से कहो, अपने घर में जो शिवलिंग है उससे प्रार्थना करो। अगर मान लो तुम्हारे तकलीफ मिट नहीं रही हो तो फिर घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो वहां 1 लोटा जल लेकर जाना चालू करो। 2-3 महीना बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करो। फिर भी तकलीफ नहीं मिटे, फिर भी नहीं मिटे, फिर आ जाओ विश्वनाथ जी के पास, बड़े हॉस्पिटल विश्वनाथ जी। फिर तकलीफ ना मिटे तो या तो विश्वनाथ बाबा के पावन चरणों में आ जाओ या सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आ जाओ। अब बाबा से कहने आई हूं बहुत थक गई, बहुत